23 सितंबर संकल्प दिवस 1917 में डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। ऐतिहासिक संकल्प आज 23 सितंबर है, यानी संकल्प दिवस है। ये दिवस डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से जुड़ा है और इसी के कारण हजारों सालों का इतिहास बदल गया। आज इस वीडियो में हम संकल्प दिवस के इतिहास के बारे में जानेंगे। के अंबेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। संकल्प भूमि एक ऐसी जगह है जहां बाबा साहेब द्वारा एक महत्वपूर्ण संकल्प किया गया था और ये संकल्प आज ही के दिन 23 सितंबर को किया गया था। इसलिए ये दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहेब को अपमानित करके किराए पर लिए घर से बाहर निकाला गया था और उन्हें एक बगीचे में बैठकर रात बितानी पड़ी थी। इस रात उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला यानी संकल्प किया था। इस संकल्प के बारे में, इसके इतिहास के बारे में हम सभी भारतीयों को जानना बहुत ही जरूरी है। हमारे देश के लोगों को अक्सर ये बात पता होती है कि दक्षिण अफ्रीका में कैसे महात्मा गांधी को उनके सामान के साथ एक ट्रेन से बाहर धकेल दिया गया था और एक गलत काम अंग्रेज ने गांधी को ब्लैक बताते हुए किया था। यही प्रसंग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन में भी हुआ था, जिसके बारे में भारतीय समाज बहुत कम ही चर्चा करते हैं या फिर जानते हैं। बाबा साहेब को भी उनके सामान के साथ एक किराए पर लिए घर से बाहर धकेल दिया गया था और यह काम भारतीय हिंदुओं ने और फारसियों ने उन्हें अछूत कहकर मिलकर किया था। गांधी ने भी ट्रेन का किराया दिया था और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने भी घर का किराया दिया था, लेकिन हमें अक्सर गांधी का ही किस्सा पढ़ाने और सुनने को मिलता है। मगर ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि गांधी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वह करने वाले लोग विदेशी थे और अंबेडकर के साथ जो बदसलूकी हुई वह करने वाले अपने ही देश के लोग थे। लोगों में एक वृत्ति होती है कि वह दूसरे की गलतियों को प्रचार करना पसंद करते हैं और खुद की गलती यानी स्वयं के समाज के लोगों की गलतियों को छुपाना पसंद करते हैं। फिलहाल हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े उस किस्से के बारे में जानते हैं जिसने उन्हें एक ऐतिहासिक संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया, मजबूर किया, जिस कारण देश के करोड़ों लोगों के जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन हुआ। संकल्प भूमि क्या है? संकल्प भूमि गुजरात राज्य के बड़ौदा राज्य में स्थित है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को समर्पित एक स्मारक और ऐतिहासिक स्थान है। इस जगह पर हर साल लाखों लोग आते हैं। 23 सितंबर 1917 को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने उत्पीड़ित अछूत समुदाय के लिए जाति प्रथा की जंजीरों से उखाड़ फेंकने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प किया था। ये ऐतिहासिक फैसला उन्होंने सयाजीराव बगीचे में किया था और 14 अप्रैल 2006 को उस जगह का नाम संकल्प भूमि कर दिया गया था। गुजरात सरकार वहां डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाएगी। संकल्प भूमि गुजरात में एक प्रमुख बौद्ध और अनुसूचित जाति तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुई है, जहां लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने आते हैं। संकल्प दिवस क्या है? सयाजीराव महाराज के बड़ौदा संस्थान से प्राप्त छात्रवृत्ति के कारण 1913 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय जाने में सक्षम हुए थे। दोनों के बीच ये समझौता हुआ था कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को छात्रवृत्ति के बदले 10 साल के लिए बड़ौदा में काम करना होगा। इस समझौते के तहत 25 वर्ष के युवा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सितंबर 1917 में अपने बड़े भाई के साथ बड़ौदा पहुंचे। सयाजीराव ने उन्हें रेलवे स्टेशन से लाने का आदेश दिया था, लेकिन कोई भी उनके अछूत होने के कारण उन्हें लाने को तैयार नहीं था। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खुद ही व्यवस्था करनी पड़ी। उन्हें अपने भोजन और आवास की व्यवस्था खुद करनी पड़ी थी, जिसके लिए वो
एक जगह की तलाश में थे, लेकिन बड़ौदा पहुंचने से पहले ही एक खबर फैल गई थी कि बॉम्बे से एक महार युवक नौकरी के लिए बड़ौदा आ रहा है। उनकी अछूत जाति की परिणाम स्वरूप कोई भी हिंदू या गैर हिंदू उन्हें भोजन और रहने के लिए जगह या आश्रय देने को तैयार नहीं था। आखिरकार उन्होंने अपना नाम बदलकर एक फारसी धर्मशाला में रहने के लिए एक जगह किराए पर ले ली। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस जगह ठहरे हुए थे उस जगह पर एक घटना घटी। रात में गुस्साए फारसियों और हिंदुओं का एक समूह लाठी डंडे के साथ होटल के बाहर जमा हो गया और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को होटल से बाहर करने की मांग करने लगा। उन्होंने बाबा साहेब से पूछा कि तुम कौन हो। उस पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, मैं हिंदू हूँ। उनमें से एक ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एक अछूत हो और तुमने हमारे गेस्ट हाउस को अपवित्र कर दिया है। तुम अब यहाँ से चलो। बाबा साहेब ने कहा कि रात का समय है, इसलिए मैं सुबह निकल जाऊंगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनसे केवल 8 घंटे और थोड़ा राहत देने की बात कही, परंतु उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की एक न सुनी और उनका सामान बाहर फेंक दिया। आखिरकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को रात में ही होटल छोड़ना पड़ा। तब किसी अन्य हिंदू या मुस्लिम ने उन्हें रहने के लिए जगह नहीं दी। उनके पास रात भर रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने पास के बगीचे, अब सयाजीराव बगीचे में बरगद के पेड़ के नीचे उदास रात बिताई। लेकिन यह रात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रातों में से एक थी। उन्होंने सोचा कि जब सनातनी हिंदू मेरे जैसे विदेश से पढ़कर आए शिक्षित विद्वान के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो वो मेरे अछूत समाज के अशिक्षित और गरीब लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। फिर उन्होंने उस पेड़ के नीचे संकल्प लिया कि मैं अपना पूरा जीवन इस वंचित और उपेक्षित समुदाय के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में लगाऊंगा। मैं उन्हें उनके मानव अधिकार दिलाऊंगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 8 घंटे तक पार्क में रहे और अगली सुबह मुंबई के लिए रवाना हो गए। बाबा साहेब का ये ऐतिहासिक संकल्प था, जिस कारण बाबा साहेब ने देश के करोड़ों लोगों को जाति प्रथा के दलदल से एवं अमानवीय व्यवहार से दूर किया। सयाजीराव गायकवाड़ चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा रियासत के वित्त मंत्री बने, लेकिन अनुभव की कमी के कारण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संस्था के सचिव का पद स्वीकार कर लिया था। सचिवालय में अछूत बताकर डॉक्टर BR अम्बेडकर का इतना अपमान किया गया कि उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। कर्मचारी दूर से ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर फाइलें फेंक कर देते थे। उनके आने और जाने से पहले फर्श पर पड़ी चटाई हटाई जाती थी और इस तरह के अमानवीय व्यवहार के बाद भी वह अपना काम और अपनी आंशिक शिक्षा पूरी करने के लिए संघर्ष करते रहे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पुस्तकालय में भी पढ़ने के लिए तभी जाने दिया जाता था जब उनके खाली समय में कोई और मौजूद नहीं था। बड़ौदा में जातिवाद तेज बहुत अधिक था, इस कारण उन्हें इसी तरह का दुर्व्यवहार सहना पड़ा। बाबा साहेब ने अपने प्रति होने वाले अपमानजनक व्यवहार की शिकायत रियासत के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से भी की थी, लेकिन उन्होंने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए। डॉक्टर अंबेडकर को बड़ौदा छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अछूत लोगों का उद्धार करने का संकल्प बाबा साहेब से पहले भी कई महापुरुषों ने किया था, कई महात्माओं ने किया था, कई संतों ने किया था और अन्य भी बहुत सारे लोगों ने भी किया था, लेकिन कोई भी उसमें सफल नहीं हो सका। लेकिन समाज सुधारक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत हद तक इस संघर्ष में सफल हुए और उन्होंने अछूत लोगों को उनका अधिकार भी दिलाया। बाबा साहेब के परिचय में एक बात कही जाती है जो बिल्कुल सत्य भी है। 5000 साल का इतिहास केवल 40 वर्ष में बदलने वाले शख्स का नाम है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संकल्प भूमि स्मारक 14 अप्रैल 2006 को बड़ौदरा में सयाजीराव पार्क के साइट पर एक चौथरा बेस बनाया गया था, जहां बाबा साहेब ने ये संकल्प बनाया था और इसका नाम बदलकर संकल्प भूमि कर दिया गया था। हर साल देश भर से लाखों अंबेडकरवादी एक साथ आते हैं और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के संकल्प को दोहराते हुए उनका अभिवादन करते हैं। गुजरात सरकार ने यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने का काम हाथ में लिया है। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, कर सकते हैं। प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल्य राशि SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल्य राशि अंबेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अंबेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्य राशि।